नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। अभी से 2 साल पहले फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था 1 और अभी 2.0 फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 शुरू हो चुका है। आप टीवी चैनल्स में लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से किस मुस्तैदी के साथ इस बार किसान आए हैं। कुछ लोग उनको किसान कह रहे हैं तो कुछ लोग उनको आंदोलनकारी कह रहे हैं। कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो उनको बार बार किसान कह के पुकार रहे हैं, तो कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो उनको आंदोलन जीवी भी कह रहे हैं। फिलहाल मेरी उपस्थिति है जो एमएसपी पे जो एक कमेटी बनी थी, एमएसपी को निर्धारित करने वाली कमेटी, उनके एक मेंबर के पास मेरी मौजूदगी है। मैं उनसे जानूंगी, सर इस बार जो किसान है वो पूरी मुस्तैदी के साथ आए हैं, अपनी 12 मांगे लेकर के आए हैं, जिसमें से एक मांग, उनकी प्रमुख मांग ये है कि आप एमएसपी पे कानूनी गारंटी दीजिए, और दूसरी प्रमुख मांग ये है कि आप 60 साल से ऊपर जितने भी किसान हैं उनको 10,000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन प्रोवाइड करें, और भी तमाम तरीके के, जिसमें लखीमपुर खीरी वाला जो केस था उसके अंदर जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने की मांग भी है। फिर उसके बाद ये भी मांग है कि आप जितने भी किसान आंदोलन में जितने भी किसानों को, और या फिर आप ये कहें आंदोलनकारियों को मतलब जेल हुई थी, जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी, उनको आप वापस लीजिए। ये तमाम तरीके की जो मांग है वो किसानों की है। लेकिन मैं इस समय एमएसपी पे जो कमेटी बनी है उनके एक प्रमुख मेंबर और एक किसान के साथ में हूं, जिनका नाम है कृष्णवीर चौधरी। इनको आप तमाम टीवी चैनल्स पर आजकल डिबेट्स में देख रहे होंगे। लेकिन मेरा मुख्य सवाल इनसे ये है, सर एक बात बताइए। पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर सर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मांग में गलत है उनके? एमएसपी ही तो मांगते हैं किसान। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका पूरा शब्द है एमएसपी का। सपोर्ट प्राइस जब बात आती है, और वो सरकार के लिए था ये सिस्टम, बाजार के लिए नहीं बनाया गया। तो सपोर्ट तो सरकार करती है ना, बाजार तो सपोर्ट नहीं करेगा जी। उनको ये बात समझनी होगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार जो खरीद कर रही है, और जिन लोगों ने उनको यहाँ बिठाया है, भले ही पंजाब के मुख्यमंत्री हैं मान, और भले ही कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अपने शासनकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो खरीद हुई वो कुल 5.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी, और मोदी सरकार में 10 सालों के अंदर 18,39,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पर खरीद हुई है। तो ये मैंने आंकड़े इसलिए बताया कि 3 गुने से ज्यादा खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कर रही है। ठीक है। रही भाव तय करने की बात, तो जो किसान ये कहते हैं कि 50% लाभकारी मूल्य, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में A2 + FL + 50% लाभकारी मूल्य सभी फसलों पर तय किया गया है। स्थिति ये है कि कहीं 62 और 64 और 65% और 70% तक भी उसमें मुनाफा लाभकारी मूल्य में जोड़ के किसानों को दिया जा रहा है। पंजाब की बात पे आता हूँ, क्योंकि आंदोलनकारी पंजाब से आ रहे हैं, पूरी लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं, ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करके टैंक के रूप में बना के बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ बना के आ रहे हैं जी। इस बात को समझना होगा, क्या देश का किसान इस तरीके के कार्य करने की क्षमता रखता है? जिस देश में 86% किसान छोटा और गरीब है, जिसकी फसल का मूल्य उसको नहीं मिल पाता, जिसका शोषण बाजार की ताकतों के द्वारा आज तक किया जाता है, वो तो चुप बैठा हुआ है। ये कौन से किसान है? वो किसान है जिनका पूरा धान और गेहूं पूरे देश के एमएसपी पे जो खरीद होती है, 67% जो पैसा है वो अकेले पंजाब में जाता है। एक दाना धान का गेहूं की खरीद पंजाब की एमएसपी पर होती है। तो आपत्ति क्या है? आपत्ति नहीं है, आपत्ति है 2024 के चुनाव में किसी तरह मोदी सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो करने वाले लोग हैं, उनके इशारे पर, उनके पैसे पर, उनके दम पर, और ये दिल जो पंजाब के कमीशन एजेंट से आड़ती हैं, उन सब के पैसे के दम पर। और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले बिठाया था, और आज भगवंत मान जो हैं आप पार्टी के, क्योंकि आप पार्टी के तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वैसे बवाल चल रहा है, तो वो सोचते हैं कि भाई इस तरीके से होगा तो उनका बचाव हो जाएगा। इस ये सब मैं एक सवाल आपसे सर पूछना चाहती हूँ, तो कि चूंकि आपने इतनी सारी बातें बोल दी, आपने कहा कि इनको बिठाया गया है, 67%
जो मतलब खरीद होती है वो पंजाब के अकेले पंजाब के किसानों से होती है। ये आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं तो आप मुझे नाम भी बताइए कि कांग्रेस का वो कौन सा नेता है जिसने इस मूवमेंट को, इस बार जो फार्मर प्रोटेस्ट 2 हो रहा है, 2.0 हो रहा है, इसको पूरा मैनिपुलेट किया है। आप स्पष्ट तौर पे या तो नाम बताइए या तो आप ये कहिए कि ये तथाकथित किसान नहीं, ये सचमुच ये किसान है जो अपनी जिंदगी से परेशान होकर के, अपनी किसानी से, खेती से परेशान होकर के वो आज दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं। आपने फार्मर प्रोटेस्ट 1 में योगेंद्र यादव का बयान सुना था कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी, कांग्रेस बैटिंग नहीं कर पाई। तो पिच तैयार करने का काम हुआ था ना योगेंद्र यादव की तरफ से, जो आजकल भारत जोड़ो योगेंद्र यादव जो है पहले से ही भारत तोड़ो और भारत जोड़ो और भारत लूटो, भारत खोटो, ये सब काम करने के लिए, ये वही योगेंद्र यादव है जो ये कहता था, आर्टिकल लिखता था बड़े बड़े कि पंजाब के अंदर कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का साल का फ्रॉड होता है FCI के गेहूं के धान की खरीद में, बिहार से सस्ता खरीदते हैं और पंजाब में लाके आपूर्ति करते हैं। यही योगेंद्र यादव है। और आज वो योगेंद्र यादव जो है राहुल गांधी की यात्रा में है और राहुल गांधी कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, आंदोलन के साथ हैं। तो आप UPA 1 में भी आंदोलन में साथ थे, आप मिलान भी गए थे आंदोलन में, क्या करने गए थे ये आपको पता है। और आप जो कह रही हैं अर्चना जी कि साफ साफ कहिए, साफ कह रहा हूं कि इस आंदोलन को 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ साजिश में कांग्रेस और आप पार्टी ने ये आंदोलन यहाँ बिठाया है। क्या वजह थी? ये पंजाब में बैठे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री घर पे गए थे, वहां पीट के भगवा दिया गया, वहां कोई नहीं बोला। कहां चले गए थे सारे किसान नेता वहां जब पीट के भगाया गया था? भगवंत मान के लाठी चार्ज करी गई थी। तब मांग तो आपकी पंजाब सरकार से होनी चाहिए। और आप जो बात करते हैं WTO, किसने साइन किया था? ये 1 जनवरी सन 95 को कांग्रेस पार्टी ने साइन किया था। आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, ये किसने शुरुआत की थी? कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी FTAs की। तो जब आप ऐसे ऐसे मुद्दों की बात करते हो जो आपको पता है कि उनसे कोई लेना देना नहीं है, आज 150 देश WTO के मेंबर है, आप कैसे बाहर जा सकते हैं? आप एक्सपोर्ट किसको करेंगे? आपने 50 बिलियन का एक्सपोर्ट जाने की मांग क्यों है? क्या इसका फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं है, चला जाता है। फायदा यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बवाल खड़ा रखना है, ये फायदा है। ये आंदोलन फर्जी है, आंदोलन किसानों के नाम पर है, कुछ किसानों को बहका के ले आए हैं, ये बात है। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि इसमें अराजकता तो पहले भी घुसे थे, पहले भी जो दिल्ली के सीमा पर किया गया था वो अपराध कम हुए थे क्या? जो आप लोगों ने नाम गढ़ा खालिस्तानी, ये खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं। मैं कहता हूँ खालिस्तानी पाकिस्तानी की बात मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अराजकता तो है। उन ट्रैक्टरों में क्या मिल रहा है जो आज है, वो कहां से आए? ये क्या किसान कभी हिंसा करता है? किसान तो प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है। हमने भी बहुत आंदोलन करे हैं, पहले दिल्ली में भी करे हैं, यूपी में भी करे हैं, बड़े बड़े आंदोलन करे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम हिंसा करने के लिए जाते हैं दिल्ली के अंदर? अच्छा सर, क्या हमारे आंदोलनों में इस तरीके से कोई होता था? वहां तो कुछ नहीं होता था, वो किसान आंदोलन होते थे। आज तो ये बड़ा धन्ना सेठों का आंदोलन लगता है। आप कह रहे हैं कि ये धन्ना सेठों का आंदोलन है? बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कहां से आई ये गरीब किसान है, ये गरीब किसान। अगर ये गरीब है तो अमीर कौन है? गरीब वो है इस देश में जिसके घर में खाने को जो है अनाज जो है, ये देश की सरकार जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिला रही है, जिसके बच्चे अपना रोटी खाते हैं और दाल पका के खाते हैं और तेल उसमें छौंक लगा खाते हैं। गरीब वो है। ये तो पेट भरा हुआ अंगहाई कहते हैं, गांव में एक शब्द है। अच्छा, तो ये तो वो लोग हैं जिनके कितने लोग तो अमेरिका में रहते हैं, कितने लोग कनाडा में रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। क्यों किसानों के नाम पर इस तरीके का? ये सर फिर से चलेगा 1-2 साल के लिए, जैसे पिछला वाला चला था 11 महीना 12 महीना? देखिए, ये तो क्या उम्र लगती है आपको इस किसान आंदोलन की? ये तो जो टूल किट है जॉर्ज सोरोस की, अच्छा, जो आपको जानकारी होगी, मीडिया के लोगों को जानकारी होनी चाहिए और है भी, कि 6 महीने पहले उसने कहा था कि मैं इतना $1 मिलियन जो है, इतने $100 मिलियन जो है मैं मुहैया करूंगा अपनी तरफ से, और सिर्फ मोदी को हराने के लिए और मोदी के खिलाफ तमाम वो सब हथकंडे अपनाए जाएंगे। उसमें मीडिया के भी कुछ लोग शामिल हुए थे, एक मीटिंग भी दिल्ली में हुई थी। तो वो तो पैसे का खेल है सारा। क्या लगता है कितने दिनों तक ये चलेगा? जितने दिन की टूल किट में एग्रीमेंट करा होगा।
कैसे कह सकते हैं आप जो है? लोकसभा इलेक्शन के बाद तक चलेगा कि पहले तक? मुझे क्या पता आप यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगी? मैं कैसे कह सकता हूँ आप कहाँ जाएंगी? आप किसान है ना सर, और किसानों का आंदोलन है। हाँ, तो कहीं तो अनुमान होगा। किसान वो बिहार में नहीं है, किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है, किसान बंगाल में नहीं है, किसान राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं है। देखिए, सच्चाई ये है कि इस सरकार ने 10 वर्षों में किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं। कमेटी भी तो बनाई थी ना सर, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो एमएसपी पर कमेटी बनी। एमएसपी पर, प्राकृतिक खेती पर और फसल विविधीकरण पर कमेटी प्रधानमंत्री ने बनाई। उस कमेटी का क्या फैसला, उसका आगे क्या रहा? उसमें 11 मीटिंग तो है जो पूरी फुल कमेटी की मीटिंग हुई है, और 35 या 36 मीटिंग है जो नए अधिकारियों के इन्होंने अपना मीटिंग करी है। कमेटी के जो अधिकारी हैं और कृषि मंत्रालय के अधिकारी हैं उन सब के साथ बैठक की है। अच्छा सर, मुझे एक बात समझना है, जैसे इन लोगों की मांग है कि हमें सारी फसलों पर एक गारंटीड, कानूनी तौर पर गारंटीड हमें एमएसपी चाहिए, तो क्या भारत सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है सारी फसलों पर एमएसपी देना, या फिर क्या बात है? आप उसके देखिए, पहली बात तो ये कि जो अभी तक का सिस्टम है बाजार का, वो मंडी है। अच्छा। आड़ती हैं, आड़त के मंडी में ले जाता है किसान, वहां नीलामी होती है, जैसी भी होती है नीलामी, और वो माल बिकता है। उसका लाइसेंस देती है प्रदेश सरकारें, और वो प्रदेश सरकारों के कंट्रोल में काम करती हैं। अच्छा, एक तो ये सिस्टम अभी तक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप उस मंडी पर जिसका लाइसेंस प्रदेश सरकार देती है, उसका कंट्रोल, उसका एक्ट वहां का लागू होता है, आप उसको कैसे करेंगे? ये एक विचार है कि उसको कैसे मीट आउट करेंगे जी। दूसरी बात यह है कि जब पिछली बार प्रधानमंत्री ने 3 कानून बनाए थे, उनमें बाजार खोलने का भी कानून था, और वो बाजार खोलने की मांग तो महेंद्र सिंह टिकैत अपना पूरे जीवन भर करते रहे थे, हम लोग करते रहे थे। अब बाजार खोलने का आप विरोध करते हैं, बाजार खुलेगा नहीं तो एमएसपी कहाँ? एमएसपी के बजाय मेरा बहुत सुझाव रहा है कि एक रिजर्व प्राइस सरकार घोषित करे जी, जो A2 + FL + 50% है, ये रिजर्व प्राइस हो। बाजार खोलिए और बाजार में एक राइडर लगाइए खोलते समय कि जो सरकार घोषित करेगी वो रिजर्व प्राइस होगा। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना गेहूं नीलाम करती है, और जब करती है तो बाकायदे टेंडर में लिखती है कि ये रिजर्व प्राइस हमारा होगा, उसके ऊपर टेंडर पे वो बेचती है। तो मेरा सुझाव तो कमेटी में भी ये रहा है कि बाजार खोलिए, और इन शर्तों के साथ खोलिए कि बाजार में कोई भी रिजर्व प्राइस से कम में नहीं खरीदी होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कंपनियों के साथ एग्रो प्रोसेसिंग में आइए। देखिए, देश के कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास करने की आवश्यकता है, खासतौर से एग्रो प्रोसेसिंग में, स्टोरेज में और उसके मार्केटिंग में। क्यों सरकार पैक्स को और एफपीओ को 10,000 एफपीओ बना रही है, और जिसमें 7,700 से ज़्यादा एफपीओ बन चुके हैं, और 67,000 पैक्स जो प्राइमरी सोसाइटी हैं कोऑपरेटिव की, जो गांव-गांव में काम कर रही है, उनको इसलिए ताकत दे रही है सरकार जिससे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के उससे किसानों की फसल खरीद सके, स्टॉक कर सके। गोडाउन के बिना तो आप माल खरीद नहीं सकते। गोडाउन बनाने के लिए इस सरकार ने जो है पैक्स को पैसा मुहैया किया है। अभी इस सरकार ने एक मांग है किसानों की कि साहब बीज की क्वालिटी, इनपुट की क्वालिटी अच्छी नहीं। इस सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता के क्षेत्र में बीज उत्पादन करने के लिए और विपणन करने के लिए सोसाइटी बना दी है। मतलब आप कह रहे हैं ये जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। दूसरा सुनिए, जैविक कृषि उत्पादों का जो किसान बाजार नहीं मिलता था, उनकी शिकायत थी हमारे उत्पादों का मूल्य नहीं मिलता, तो जैविक कृषि उत्पादों का मूल्य सही तरीके से किसानों को मिल सके, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का जो आंदोलन छिड़ा हुआ उसमें सोसाइटी बना दी गई। और तीसरी बात पे आई भाई, जब आप निर्यात की बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? निर्यात करना सबसे बड़ी आवश्यकता है जी। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लेवल की एक निर्यात के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी गई है। ये तीनों बड़े काम सहकारिता क्षेत्र में इस सरकार ने शुरू करवाने के लिए काम किया है। अब आप ये देखें ना, बाजार भी, निर्यात भी, इनपुट में बीज भी, और जो पैक्स सोसाइटीज हैं उनको ये अधिकार दिया जा रहा है कि आप सारा काम करिए किसानों के साथ मिलकर, क्योंकि गांव-गांव में है पैक्स, जो है जगह जगह है। अच्छा, तो सर ये तो मुझे आ गया समझ के, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अच्छा कदम जो है वो किसानों के लिए ले रही है, मोदी सरकार की आप बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जैसे इन किसानों की मांग है कि जो 60 साल से ऊपर
के जो किसान हैं, जो बुजुर्ग किसान हैं, जो खेती नहीं कर सकते हैं, आप उनको हर महीने 10,000 रुपए पेंशन के तौर पे दीजिए, ये हो सकता है? देखिए, किसानों का जो आबादी है, हाँ आज भी हमारे देश में जो है बहुत बड़ी आबादी है जी। और जब हम 10,000 रुपये पेंशन की बात करते हैं 60 साल से ऊपर किसान को देने के लिए, तो हमें ये भी सोचना होगा कि उसके लिए कितने बजट की आवश्यकता है जी, कितना बजट की हमें करना पड़ेगा, और वो बजट हम कृषि के विकास में भी दें। और अब देखें ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई। हाँ। तो 6,000 रुपये हर किसान को दिए जाते हैं। 11 करोड़ 30 लाख से ज्यादा किसानों को वो पैसा दिया जा रहा है जी। लगभग पिछले बार भी 71,000 करोड़ रुपया दिया गया। तो वो किस लिए दिया गया है? वो 71,000 करोड़ जो दिया गया साल में, वो इसीलिए दिया गया कि किसानों को एक आवश्यकता होती है, उसकी जेब में पैसा नहीं होता, वो उसको मिल सके, हर किसान को मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत की गई वो इसलिए की गई, जो फसल बर्बाद हो जाती है, प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाता है, तो उससे कैसे बचाया जाए। लोन है बैंक का, तो लोन कहाँ से लाए किसान? उस लोन को मीट आउट करने के लिए और सारे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। और उसमें सरकार का बड़ा योगदान है। किसान से तो 1.5% रबी में और 2% खरीफ में लेते हैं, बाकी सारा पैसा सरकार देती है। 50% केंद्र सरकार देती है, 50% राज्य सरकार देती है। इनकी एक और मांग है कि आप जो है, चूंकि आप लोन की बात कर रहे हैं तो मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है कि आप जो है जितने भी कर्ज हैं उन सबको आप माफ कीजिए। जिन किसानों ने अपनी फसल पैदा करके और पैसा अदा किया है बैंकों को, उनका क्या अपराध है? उन्होंने क्या अपराध कर दिया? जिन्होंने खेती करी, फसल पैदा करी, उसको बाजार में बेचा, पैसा बैंक को दिया। आप एक लेन और देन जो होता है, जब आप लेंगे तो देंगे भी। ऐसा नहीं होता कि लेंगे ही लेंगे, देंगे नहीं आप। इस देश में कितने किसान हैं जो डिफॉल्टर हैं? बड़ी संख्या ऐसी है किसानों की जो लोन लेते हैं और पैसा देते हैं। सरकार को एक काम और करना पड़ेगा, मैं कहता हूं। 5 करोड़ गन्ना किसान है इस देश के अंदर जी, उनके परिवार हैं। गन्ना एक्ट ये कहता है कि यदि 14 दिन में मिल किसान को गन्ने का भुगतान नहीं करता तो उस पर ब्याज दिया जाना चाहिए जी। तो सरकार को सख्ती से प्रदेश सरकारों को ब्याज दिलवाने की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शुगर मिल हैं जिन्होंने किसानों का भुगतान जो रोक रखा है। ये न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। जो गलत है वो गलत है। सही बात को सही कहेंगे लेकिन गलत को गलत भी कहेंगे। बहुत सारे चीनी मिलें जो पैसा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की पिराई की क्षमता को 2 गुना कर दिया है, तो जो गन्ना औने पौने दाम पर क्रशर में डालना पड़ता था वो चीनी मिल में जा रहा है। लेकिन भुगतान की व्यवस्था में और सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, और ब्याज सहित जब तक आप भुगतान की व्यवस्था नहीं करेंगे तो सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो वो इस तरीके से ये इंडस्ट्री करती रहती है। अगर घाटे का सौदा है चीनी मिल चलाना, तो एक तो घाटा बता रहे हो, दूसरा नया क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल। वो कोई बिजनेस घाटे के लिए नहीं किया जाता। घाटे के लिए नहीं। सर, आखिरी सवाल पूछूंगी क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ तो प्रधानमंत्री ने सबके सामने आकर के माफी भी मांगी और फिर वो जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस भी लिया, कहा कि मैं समझा नहीं पाया। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार झुकने के पोजीशन में है किसानों के आगे? एक बात मैं कह सकता हूं, जो 3 कानून आए थे, ठीक है, उनमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को सुधारने के लिए बार बार कहा गया कि आप अपनी कमियों की बात रखिए, उनको सुधारा जाएगा जी। वापस लेना उस हालात में, पंजाब ऐसा स्टेट है, हमारा बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से लगता है, और हालात इतने खराब दिख रहे थे, खासतौर से अब जब 26 जनवरी पे जो लाल किले पे हमला हुआ था उसके बाद से जो ये चीजें थी, तो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये है कि भाई इससे तो इन कानूनों को मैंने तो किसानों की भलाई के लिए किया था। हाँ। अगर ये सब हो रहा है तो देश पहले है, कानून वापस ले लेते हैं। ये राष्ट्र के हित में प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया था, किसान के हित में नहीं। किसान के हित में उसमें कानून में 2 चीजें बहुत अच्छी थी।
एक बाजार खोलना और एक ठेका खेती। जबरदस्ती नहीं है ठेका। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके बारे में हमने पिछली बार भी अच्छे से विस्तार से बात की थी। मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि 2 दिन पहले राहुल गांधी झारखंड में झूठ बोलता है, ये कहता है कि किसानों की जमीन छिन जाएगी। अरे झारखंड में तुम्हारे साथ तुम सरकार चलवा रहे हो, तो इसका मतलब तुम जमीन छीनने की तुम्हारी खुद की योजना रहती है, जो तुम किसानों को बरगला रहे हो कह के कि वो तो जमीन छीन जाएगी, सरकार जमीन छीन लेगी। तुम्हारी खुद की सरकार है, स्टेट सब्जेक्ट है लैंड। तो इतना तो झूठ है। पंजाब में एक बार कहा था सरकार बना ली, कर्जा माफ कर देंगे, किसी का नहीं करा। ऐसे राजस्थान में भी गई थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कहा था सरकार बनते ही 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और नहीं होगा तो मैं जिम्मेदार हूं। कहां भाग गए थे? क्यों नहीं माफ कराया? इस तरीके की बात करना ठीक नहीं है। इस बार इससे किसानों का हित नहीं अहित होता है। आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं उनको। आप साफ बात करिए। केवी थॉमस ने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि हमारी सरकार स्वामीनाथन कमीशन की जो एमएसपी की सिफारिश है उसको लागू नहीं कर सकती। किस मुंह से आप झूठ बोल रहे हैं? 2008 में रिपोर्ट आ गई थी एमएस स्वामीनाथन की। 2014 तक आपकी सरकार रही, 8 साल तक आपने उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आपका मंत्री राज्यसभा में खड़े होकर जवाब देता है स्टार्ट क्वेश्चन का कि हम लागू नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हैं कि सरकार आएगी इंडी की, तो कौन सी भिंडी इंडी है ये, यही अब तो बिखर रही है, पूरी तरह टूट रही है। तो इस बार मोदी सरकार से झुकेगी किसानों के आगे? देखिए, जो किसानों की सही बात, 12 मांगे पूरी मानी मैं जाएंगी। कह रहा हूं कि आंदोलन का मतलब क्या होता है? अपनी बात सरकार के सामने रखना, हाँ। बातचीत करना, समाधान निकालना, यही होता है। बिल्कुल। अगर गांव में झगड़ा है और वो वहां से इकट्ठा होकर डीएम के ऑफिस में आए और डीएम उनसे मिले, ज्ञापन ले और कहे मैं कार्रवाई करूंगा, एक तो ये तरीका है। एक तरीका है कि डीएम को पता लगा कि वहां गांव में झगड़ा है, डीएम खुद वहां पहुंच गया और कहने लगा आपका क्या झगड़ा, मैं उसको दूर करने आया हूं। दूसरा वाला बढ़िया है। तो आप ये बताइए, आप पंजाब से चले, आप सरकार से बात करने चले या कुछ और उद्देश्य है? मेरा सवाल है, बहुत बड़ा गहराई है इस सवाल के पीछे। अगर आपका उद्देश्य सरकार से समाधान करना है तो 3 मंत्री भारत सरकार के आपसे बात करने के लिए, सम्मानपूर्वक बात करने के लिए चंडीगढ़ खुद आ गए। तो सरकार जब आपसे खुद बात करने आ रही है तो आप फिर परेशान क्यों हैं? आपका नियत में क्या परेशानी है? आप बात करिए। और आप जो ये उल जलूल रोज नए सवाल पैदा करते हो, भैया ये किसानों के हित में नहीं है। अगर आप वाकई इस बात को कर रहे हैं तो देश के किसानों के हित में नहीं। आप बात करिए, जो मांग है, जायज मांग है, सरकार के सामने रखिए, वार्ता करिए। हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है। तो मेरा निवेदन है कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन करे। जहां देखिए बहुत तरीका है आंदोलन का, जहां सरकार रोकती है वहां बैठ जाइए, अपनी बात कहिए बस शांति से। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं चलो दिल्ली है। हिंसा किसी भी कीमत पर देश के हित में नहीं होती। किसान का नाम पर हिंसा किसी कीमत पर उचित नहीं कहा जा सकता। हमने अपने आंदोलनों में कभी हिंसा नहीं की, ना हिंसा के हम वकालत करते हैं। हम सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, रचनात्मक कार्य करने, रचनात्मक अपेक्षा रखते हैं सरकार से। तो इसी तरीके से उनसे भी सब मेरे निवेदन है, जो किसानों के हमारे साथी हैं, जो साथी हैं, हाँ। कि वो सरकार से वार्ता करें और जो सही बात है उसकी बात करें। अगर 1-2 मांग पूरी नहीं होती, 13 मांग में 10 पूरी हो रही थी, तो 3 मांग के लिए फिर आगे बात कर लेंगे। इसमें बात आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत आ रहे हैं कि नहीं इस बार? हाँ? राकेश टिकैत, अब ये उनसे पूछिए, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? बात आपकी नहीं, आप तो कहना महेंद्र सिंह टिकैत के साथ नहीं, तो महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उनके बेटे महेंद्र सिंह टिकैत के साथ थे ना, तो बेटे के साथ भी तो बातचीत होती है ना सर। आ रहे हैं कि नहीं इस बार? नहीं, बेटे की बात बेटे से करिए, बेटे की बात बेटे से करिए, मैं कैसे बता सकता? सुना आपके दोस्त भी हैं राकेश? नहीं, मेरे तो बहुत दोस्त हैं, मेरे सभी से अच्छे संबंध हैं। चाहे राकेश हो, चाहे युद्धवीर हो, चाहे नरेश सिरोही हो, या रामपाल जाट हो, या डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी हो, अलग अलग प्रदेशों में है, सब मेरे मित्र हैं। सलाह मशवरा नहीं किया कि क्या कृष्णवीर मुझे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हम तो कहेंगे भाई सरकार से मांग करिए, जो जायज बात है उसके लिए बैठ के बात करिए। मैं कमेटी में हूं, मैं किसानों के पक्ष को मजबूती के साथ रखता हूं।
जब कमेटी बनी थी सरकार ने कहा था संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों के नाम दीजिए। आपको नाम देने चाहिए थे, आपने नहीं दिए, ये आपने गलती की। किसानों ने, किसान मोर्चा जो था पिछला 3 लोग और होते तो तभी तो बात होती है। मैं भी तो बात करता हूं, अपनी बात को मजबूती से रखता हूं, अपनी बात को रखना चाहिए। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट जो है उन पर डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल, अपनी बात को साफ सुथरे तरीके से रखिए, विचार करिए, अपना पक्ष को रखिए मजबूती से। जब आपका पक्ष सही होगा, मजबूती से रखेंगे तो माना जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल पूछूंगी सर, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 है, ये बोगस है या फिर कुछ काम का है? कुछ काम की बातें निकलेंगी? प्लांटेड है, प्लांटेड है, पूरी तरीके से प्लांट है। किसानों के नाम पर तो ऐसे होता ही रहा। आप जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, आप कमेटी में मेंबर हैं। प्लांटेड है। अगर ये अभी क्यों हुआ 2024 के चुनाव से 2 महीने पहले? मेरा सवाल है, आज ही याद आई आपको? आपने पहले क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब कमेटी से प्लांटेड है। हम कह रहे हैं बिल्कुल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से प्लांटेड है। उनको तो ये दिख रहा है ना कि खत्म हो गया खेल, तो और नहीं तो ऐसी आग लगवाओ। ये गलत है। देश में आग लगाने की पूरी कोशिश है। दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के लाखों लोग जाते हैं गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से, इधर बॉर्डर से, उधर बॉर्डर से। इनकी क्या गलती है? इन्होंने क्या अपराध किया? छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, महिलाएं गोद में लिए बच्चों को पैदल जाना पड़ रहा है, तो ये क्यों? देखिए, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन वो आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। आपने पिछली बार दिल्ली पुलिस से वायदा करके कि हम शांतिपूर्ण करेंगे, आपने हिंसा को 26 जनवरी सबको इतना बुरा हिंसा करा, आपने आतंक उतार दिया दिल्ली के अंदर, और आपने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दिया। ये आपने खुद गलती की है, आपने खुद अपने भरोसे को तोड़ा है। कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर जब आप एक बार ऐसा कर चुके? बिल्कुल। अब आप ये बताइए, जिस लड़के ने वो लाल किले के वहां वो ट्रैक्टर को घुमाया था, बिल्कुल, बिल्कुल। है, उसका एंड कैसे हुआ? पंजाब में हुआ ना। और उसी तरीके से स्टंट करते हुए ट्रैक्टर पलट गया और उसके नीचे वो दब गया और उसकी डेथ हो गई। तो गलत है ना। लेकिन कोई समझाए तब ना, उल्टा बैठ के तमाशा देखेंगे, वीडियो बनाएंगे उसकी। ये तो स्थिति है। वो तो जान से चला गया। अगर वो गलत था तो आप तो समझाइए। बिल्कुल, आप तो लीडरशिप का, देखिए, नेतृत्व का फर्ज होता है कि वो अपने लोगों को प्रॉपर तरीके से हैंडल करे, उनको समझाए और उनको शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें और बातचीत करें। ये हैं कृष्णबीर चौधरी, जिन्होंने अपनी पूरी बात हमारे समक्ष रखी और बताया कि ये जो आंदोलन है ये पूरी तरीके से प्लांटेड है। हम लोग प्रयास करेंगे, राजधर्म की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर भी जाने का प्रयास करेगी, शंभू बॉर्डर पर जाने का प्रयास करेगी। अभी तक गई नहीं, अभी तक तो मैं दूसरे चैनल से ही मैं देख रही हूँ कि क्या अपडेट्स जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर हैं, लेकिन हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर जाएगी और आसपास के इलाकों में जा करके आपको ग्राउंड रिपोर्टर दिखाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।